नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली और नई अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ जो 21वीं शताब्दी में भारत में चल रही है। और इसके कारण भारत बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के सुपर पावर में इसका स्थान होने जा रहा है। उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है भारतवर्ष में, और अच्छी तरह से हम लोग इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमारे लिए ये सबसे अधिक आवश्यक है इस ज़रूरतों को समझना, इसकी इसकी जो आवश्यकता है, इसके महत्व को समझना कि इस विकास के युग में हमें किस तरह से विकसित होना है। हम अब सुरक्षा के कवच से बाहर हमको आना है। हम सुरक्षा का कवच हमारा समाप्त हो रहा है, ये हमको मान के चलना है। जितने भी सुरक्षात्मक नीतियाँ थीं सरकार की लोगों के प्रति, वो अब समाप्त होती जा रही हैं और धीरे धीरे हम लोग अब बिल्कुल एक्सपोज्ड हो रहे हैं स्वाभाविक रूप से विकास की तरफ। इसके चलते जो तकलीफ़ें होंगी, जो परेशानियां होंगी, जो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो सहना पड़ेगा, उसके लिए हमको तैयार रहना है। क्योंकि विकास के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हमें बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को आगे अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। अपने आराम सुख का त्याग करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सुख शांति से थोड़ा दूर होना पड़ता है कुछ समय के लिए। फिर बाद में जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर सुख शांति भी हम पूरा जीवन बिताते हैं। उसी तरह से इस अर्थव्यवस्था में जो विकास होने वाला है, उसके लिए हमें कुछ कष्ट कर सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो भी परेशानियां हमारी होंगी, उसके लिए हमें सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो भी हमें सुरक्षा मिल रही थी, जो भी हमें हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, उसमें अब बाधा आने वाली है। क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे और ईमानदारी से पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक हम कोई चीज़ छुपा लेते थे, कोई चीज़ पूरी तरह से हम उसका पैसा नहीं दे पाते थे, कीमत नहीं दे पाते देते थे उसी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी में सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। हर चीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं, उसका हमको पैसे देने हैं, और जितना पैसा मांगा जाता है उतना पैसे हमको देने हैं। हम उसमें कोई भी किफ़ायत नहीं कर सकते। आज अगर पेट्रोल 100 रुपये है तो 100 रुपये हमको देने हैं। अगर आगे भी बढ़ता है कीमत तो उसको भी हमको पे करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, हम कैसे काम करेंगे। इसके लिए हमें तैयार होना है। इसके लिए हमें बल्कि व्यवस्था बनानी है, अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी है। आर्थिक आमदनी को हमको बढ़ने के लिए सीखना है, कैसे हमारी आर्थिक आमदनी बढ़ सकती है और हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप कष्ट में रहिए, आप परेशानियों में रहिए, लेकिन उस कष्ट को पहले से देख करके उसकी तैयारी करना, उसके लिए पूर्ण रूप से सीखना, ये सब बहुत आवश्यक है। ताकि हम अपने जो अभी तक हम काम नहीं कर रहे थे, वो काम हम करें और हम अपने आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकें। हम स्वयं अपने आप को सक्षम बना सकें कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अपने खर्चों को पूरा करेंगे। हम निवेश के द्वारा हम अपने पैसों को बढ़ाएं, निवेश अच्छी जगह करें, सही जगह करें, और ताकि हमारा पैसा बढ़ता जाए, पैसा हमारे लिए काम करे। अब ये समय ख़त्म हो गया कि हम पैसे के लिए काम करें। अब पैसा हमारे लिए काम करेगा, ये समय आ गया। अभी तक हम मेहनत करके पैसा कमाते थे, लेकिन अब स्मार्टली हमको पैसा कमाना है। हमें लीवरेजिंग इनकम लेनी है। पहले लीनियर इनकम लेते थे, अब हम लीवरेजिंग इनकम लेंगे। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हमको हमारी आवश्यकता के से ज़्यादा पैसे आएंगे। अभी तक जो भी हम काम करते रहे हैं, उसमें हमारे आमदनी से अधिक खर्चा होता है। जितने भी हमारी आमदनी बढ़ती है, उसका डबल खर्चा हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है हमारा। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि लीवरेजिंग के कारण अब हम आमदनी जो है खर्चे ज़्यादा ले सकते हैं। हमारी आमदनी खर्चे ज़्यादा होगी और तब हम आराम से रह सकेंगे, हम निश्चिंत रह सकेंगे। हम पैसे के प्रति सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, इसके लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, कि अनकम्फर्टेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और हमें यह नहीं सोचना है कि हम इतने उम्र के हैं तो हम कैसे अब सीखेंगे, हमारा समय समाप्त हो गया सीखने का। ऐसा नहीं है। हमें कष्ट तो हमेशा होगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको कष्ट होगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमें कष्ट का अनुभव होगा, हमें तकलीफ़ें होंगी। लेकिन अगर हम सीखने को तैयार हो जाएंगे और सीखेंगे तो वो कष्ट आनंद में बदल जाएगा, वो कष्ट सुख में बदल जाएगा।
इसलिए हमें सीखने तैयार होना है और सिंपल काम करने हैं जो इस पुस्तकों में, इस ट्रेनिंग सिस्टम में सिखाया जाता है, ये यहाँ पर बताया जाता है। आज बिना किसी पैसा लगे हम आमदनी कमा सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और अच्छी आमदनी ले सकते हैं, डबल इनकम ले सकते हैं, लीवरेज इनकम ले सकते हैं और वो परमानेंट इनकम हो जाती है। हम जब काम नहीं भी करेंगे फिर भी वो इनकम हमारे पास आती रहेगी और इवन हमारे बच्चों को भी आएगी, जिसको हम विरासत में छोड़ेंगे, जिसको हम वसीयत दे के छोड़ेंगे, उनको भी पैसे मिलते रहेंगे। इस तरह से हम अपना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे, आर्थिक रूप से उन्हें भी स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगे। यह हमारी आपसे आग्रह है कि आप इन पुस्तकों को, जिसमें कि रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग 101, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय, ये सब पुस्तकें जो पैसे के ऊपर आधारित हैं, उन्हें आप अवश्य पढ़ें। आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। चीज़ें बहुत सामान्य हैं, चीज़ें बहुत ही साधारण हैं, सिद्धांत बहुत ही सिंपल है जो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको आपको आदत में डालना है, आदत थोड़ी बदलनी है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया और खर्च कर दिया, थोड़ा बहुत बचाया, उसको कहीं डाल दिया पोस्ट ऑफिस, बैंक में, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और हम उसी को हम समझते हैं कि हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं और पैसा का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पैसा जो है वो हमारा डिवैल्यू हो रहा है, डिवैल्यूशन इन्फ्लेशन के कारण डिवैल्यूशन का बढ़ रहा है। इसलिए हमें पैसे को ऐसी जगह निवेश करना है जहाँ की वो मल्टीप्लाई करे, जहाँ की तेज़ी से आगे बढ़े। तो इन चीज़ों का सारा जो इनकी जानकारियाँ हैं इन पुस्तकों में है। आप इन पुस्तकों को पढ़ कर के इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। मैं और आगे आपसे बात करूँगा। नमस्कार।